Hello students, welcome you all starting with the next lecture of refraction of light. In last lecture हम लोग ने कुछ important concept discuss किया था related to refraction of light. एक बार रिवाइज करते बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंसेप्ट स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन में. रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन. जो भी एंगल्स बनते हैं रेस के वो हमेशा किसके साथ बनते हैं बच्चों? नॉर्मल के साथ. क्लियर विद दिस? किसके साथ बनते हैं बेटा? नॉर्मल के साथ. ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने याद रखा था, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनना मांगता है. ओके. उसके बाद हमने एक लॉ देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था, जिसको हमने क्या बोला था बच्चा? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा था सर ने? ओके, म्यू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आई, म्यू वन मल्टीप्लाई साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू म्यू टू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर. ये दो इंपॉर्टेंट. क्लियर विद दिस? ओके. फिर जब भी रे ऑफ लाइट हम लोग ने ये पढ़ा था डरा, डी आर ए. जब भी रे ऑफ लाइट हमारा डेंसर से कहाँ जाता है? रेरर, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और अगर उल्टा पढ़ने का, अगर रेरर से डेंसर के पास गया तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर विद दिस? ओके. फिर हमने क्या देखा था बच्चों? यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट म्यू का कॉन्सेप्ट देखा था कि म्यू वन टू को हम लोग कैसे लिखते थे? म्यू टू अपॉन क्या बोलते हैं बेटा? म्यू वन. और इसे क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन. इसका मतलब क्या कि रे ऑफ लाइट वन से कहाँ जा रहा है? टू में. ठीक है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन. इसको और एक तरीके से लिखा था हम लोगों ने. कैसे लिखा था बच्चों? वी वन अपॉन वी टू. क्लियर विद दिस? वी और म्यू का रिलेशन कैसा रहता है बच्चा? इनवर्स. दिख रहा है यहाँ पे? टू ऊपर टू नीचे, वन नीचे वन ऊपर. क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट है बच्चा? नहीं. ये सारी लेक्चर, ये सारा कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में हुआ था और इसके रिलेटेड सम्स भी हमने सॉल्व किए थे. आज का लेक्चर एकदम मस्त वाला लेक्चर रहेगा, बिकॉज इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन अ प्लेन सरफेस. ओके. इसमें क्या पढ़ना है सर एक्चुअली में? इसमें एक्चुअली हम लोग को दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है. रियल डेप्थ क्या होता है और एपरेंट डेप्थ क्या होता है. ओके. ये कहाँ पे कैसे पता चलेगा सर? ओके. कभी स्विमिंग पूल एंड ऑल में गए हो? तालाब में या कहीं पे भी? यस सर. ठीक है. तो एक्चुअली में क्या होता है, जो भी उसका हाइट होता है, हमको क्या लगता है अभी फॉर एग्जाम्पल ये कैसा कुछ लेक है या फिर हम लोग क्या कहेंगे स्विमिंग पूल है, बराबर है. एक्चुअली में ये इतना डेप्थ है, एक्चुअली में इतना डीप है, बराबर है. बट जब बाहर से हमको जाता है, हम जब यहाँ से देखेंगे, बराबर है, तो हमको क्या लगेगा? हमको लगता है कि ये पानी थोड़ा ऊपर है. ये पानी कहाँ पे बच्चों? ऊपर. एक्चुअली आप देखोगे तो हमको क्या लगता है, जो भी सरफेस है वो सरफेस हमको कहाँ नजर आता है? थोड़ा ऊपर नजर आता है. फिर हम मस्त तभी वहां पे पहुंच जाते हैं, फिर पता चला मम्मी मम्मी क्लियर है, पता ही नहीं चलता ना इतना डेप्थ था. ओके. तो ये कैसे एक्चुअली मतलब इतना डीप था बट हमको दिख रहा है इतना है. ये क्यों हो रहा है? दिस फिनोमेना क्यों हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक फिश होगा या कुछ भी एग्जांपल ले लेते बेटा, ठीक है, या जो भी तुम लोग यहाँ पे कॉइन की बात करो, ठीक है, हाँ पैसे तो पहले दिखेंगे. क्लियर है? तो एक्चुअली में ये हम लोग को यहीं पे दिखेगा क्या? नहीं, ये हमको कहाँ दिखता है? थोड़ा सा ऊपर. मतलब एक्चुअली दिस फेनोमेना अकर्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और कितना ऊपर दिखता है दैट इज टर्म्ड एज उसका एपरेंट डेप्थ. एक्चुअली में कितना नीचे दैट इज टर्म्ड एज रियल डेप्थ. क्लियर विद दिस? तो अभी ये एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ कैसे फाइंड करना है? अगर एपरेंट डेप्थ दिया रहेगा और रियल डेप्थ पूछा रहेगा तो कैसे फाइंड करना है? रियल डेप्थ दिया रहेगा, एपरेंट डेप्थ दिया रहेगा तो कैसे फाइंड करना है? ये सारा कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ मस्त वाले न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. क्लियर विद दिस? ओके. सो ध्यान देना बेटा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आगे बढ़ने वाला हूँ. रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, ये आज हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा. कौन सा बच्चा? वी आर गोइंग टू डिस्कस विद रियल डेप्थ एंड कौन सा डेप्थ? apparent depth. Now what is real depth and what is apparent depth? चलो आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं, फिर मस्त मस्त वाला सम्स भी करने का है. क्लियर विद दिस? ओके. होप यू ऑल आर फाइन. यस सर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हम लोग क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना. एक ऐसा सरफेस लिया, बराबर, एक इंटरफेस है. इसके अंदर तुम जो भी मानना है मान लो, वाटर मानना है वाटर मान लो, इसको ग्लास मानना है ग्लास मान लो. ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया. क्या मान लिया? म्यू. क्लियर विद दिस? ओके. अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है बेटा, पे अटेंशन ओवर हियर. और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सपोज एक कॉइन ले लेना, एक कॉइन ले लो या कुछ भी ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक. क्लियर विद दिस? ओके. ये एक्चुअली में इतना डीप है. सो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज उसका एक्चुअल डेप्थ. और अभी पूरे लेक्चर्स में एक्चुअल डेप्थ इज डिनोटेड बाई डी. क्लियर है? हम यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं. अब जब हम ऊपर से देख लेंगे मतलब दिस जो ऑब्जेक्ट है
जिसको हम देखने वाला है वो है डेंसर मीडियम में, और हम लोग कहां से देखने वाले हैं, एंड इट इज सीन फ्रॉम रेयर मीडियम. द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम एंड इट इज सीन फ्रॉम द रेयर मीडियम. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज मैं म्यू 2 बोलता हूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम का हम लोग क्या लेते हैं, म्यू 1. अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां से देख रहे हैं बच्चों, दिस इज अवर, ये हमारी आंख जो भी है बच्चा, क्लियर विद दिस. अगर एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए मिनिमम कितने रेज होने चाहिए, 2. ये हमने पढ़ा है कहाँ पे, रे ऑप्टिक्स में. सो अगर इसके 2 रेज होने मांगते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ऐसा वाला रे बनाएंगे, सीधा सीधा वाला रे, क्लियर विद दिस. ओके, तो ये जो रे होगा ना, दिख रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, नॉर्मली जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0. और फॉर नॉर्मल इंसिडेंस अगर अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, दैट इज आई इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए आर का वैल्यू भी क्या होगा, 0. क्योंकि अगर हमारा एक सरफेस ऐसा है और हमारा रे ऐसा सीधा जा रहा है, तो एंगल आई का वैल्यू भी कितना होगा, 0, आर का वैल्यू भी कितना होगा, 0. क्लियर विद दिस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, याद रखना. तो ये रे सीधा जाएगा. अब ये रे कहाँ जाएगा बच्चों, ये रे को जिस तरीके से सेकंड रे जा रहा है बच्चा, ध्यान देना यहाँ पे कुछ इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ओके, ये हम लोग यहाँ पे टक 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 नॉर्मल बनाएंगे. क्लियर विद दिस. अभी जो रे ऑफ लाइट है ये डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर. और जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाता है, हमने क्या देखा, इट बेंड्स. कैसे बेंड होता है, अवे. तो कंफर्म है ये जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे अवे दूर जाएगा. कहाँ जाएगा, दूर. ये एक्चुअली ना हम लोग इसको बहुत बड़ा बना रहे हैं, बट एक्चुअली ना ये बहुत, ये जो रेज है ना बहुत पास है. वे अपना आंख इतना छोटा, वॉट एवर वी आर लुकिंग, द रेज आर वेरी पास पास. और जब रेज बहुत ही पास पास होते हैं ना, तो ऐसे रेज को हम बोलते हैं पैरा एक्सियल रेज. तो यहाँ पे जो भी हम लोग रेज की बात करेंगे वो कौन से रेज होंगे, पैरा एक्सियल रेज. क्लियर विद दिस. ओके, यहाँ तक कोई डाउट है, नो. ये हमने हमारा आंख बहुत बड़ा बना लेते हैं बच्चों. क्लियर विद दिस. ये हमारा आंख है बहुत बड़ा है, ठीक है, और जूम कर लेना, ऐसा दिख रहा है वक्त तो जूम करके देख रहे. क्लियर विद दिस. बट एक्चुअली बहुत ही पास है, बहुत ही पास है, ठीक है. नाउ ये जो एंगल बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो बोले. और ये बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको क्या बोलेंगे, आर. क्लियर है. बट अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग देखेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, हमको हमेशा क्या लगता है, इतना भारी वर्ड बोला सर, जो भी चीज आता है हमको लगता है कि स्ट्रेट आ रहा है. कैसे आ रहा है, स्ट्रेट. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. तो हमको लगेगा कि जो रे है ना, जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पे ऐसा सीधा आ रहा है. मतलब एक्चुअली में ऑब्जेक्ट इकड़े होता, पर आपको इमेज यहाँ पे दिख रहा है. क्लियर. हमको ऐसा, हम लोग को नहीं दिखेगा कि ऐसे ऐसे आया, हमको इमेज का दिखेगा यहाँ पे. और इसलिए हम लोग को क्या लगता है बच्चों कि ये जो है कोई नहीं हो, यहाँ पे ऊपर है. समझ रहा है बच्चा, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट. एंड ये जो डेप्थ है इसको हम लोग बोलेंगे, कौन सा डेप्थ, यस बोलो बेटा, इसको हम बोलेंगे डी एपरेंट. इसको डी एपरेंट बोलो, डी डैश बोलो, व्हाटएवर यू वांट. इसको नाम ओ, ये आई इमेज, लेट अस टेक दिस ए एंड दिस एज पी. अब ध्यान देना, यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर. इफ दिस एंगल इज आई, क्या ये एंगल को मैं आई बोल सकता हूँ, समझा मेरे भाई, हाँ सर. क्यों, आपको जेड दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, जेड. अब ये एंगल आर है, तो ये एंगल को भी मैं आर बोल सकता हूँ, यस सर, बिकॉज ये दोनों है ना रे डॉट 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 टक 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 वाले, पार वाले. ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, ये हो गया पैरेलल. तो ये आर, तो ये भी आर, यस सर. अब हम लोग लगाते ये पॉइंट पे स्नेल्स लॉ. क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई वहां का एंगल, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, यहाँ का एंगल साइन आई, यस वेरी गुड. यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, वहां का एंगल साइन आर, यस वेरी गुड. बट सिंस द रेज आर पैरेक्सियल, सिंस द रेज मतलब बहुत ही पास है, और जब रेज तुम लोग बहुत पास करेगा, अभी ये ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये बहुत ही पास है, ऐसे ऐसे. मतलब जब रेज बहुत ही पास है तो आई एंड आर आर वेरी स्मॉल.
एंड व्हेन आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, सो मैं बोल सकता हूँ जब थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। बोलो बोले, बोलो बोले। जब आई आर बहुत ही छोटा होता है तो थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा होता है एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। वेरी गुड सर, ठीक है, थैंक यू, पे अटेंशन। अभी आगे क्या करेंगे, तो क्या मैं ऐसे ऐसे लिखूं म्यू टू, सॉरी क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, कम ऑन टेल, हाँ बोलो, म्यू टू मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ आई इज इक्वल्स टू म्यू वन मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ आर। यस सर। अब अगर तुम डायग्राम देखेगा tan आई, ये देखो, ये ओ ए पी, अगेन ओ ए पी, tan आई का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट ए पी अपॉन एडजेसेंट ओपी। OP is nothing but actual depth D is equals to mu1 multiply by tan R. Now this triangle IAP या PI जो बोलना है बोलो, tan R का वैल्यू क्या होगा, opposite that is AP अपॉन 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 बाजू वाला PI। PI को हम लोग क्या लिखेंगे, D dash, that is apparent depth, AP AP chu, that's it। तो बेसिकली मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो बच्चा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी डैश। ओके, आई कम बैक टू दिस पार्ट, पहले अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो म्यू टू अपॉन डी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन डी डैश, उससे हमको ये फॉर्मूला मिल रहा है, क्लियर विद दिस। बट बेसिकली हम ना पानी में ना ग्लास में, हम जो देख रहे हैं इट इज सीन फ्रॉम रेरा मीडियम एंड दैट रेरा मीडियम को हम लोगों ने कंसिडर किया एयर। क्या कंसिडर किया है, एयर। इफ दिस मीडियम इज एयर तो म्यू वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। सो म्यू टू का जो वैल्यू होगा अपॉन डी, दैट विल बी म्यू वन का वैल्यू 1 अपॉन डी डैश। देयरफॉर डी डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, ये डिवाइड वहां पे मल्टीप्लाई आणि हे मल्टीप्लाई यहाँ से डिवाइड होना। तो हम लोग ने म्यू टू को म्यू मान के चल रहे हैं। दिस इज विच डेप्थ, यस बोलो बोलो बोलो, कम ऑन, डी डैश। ये डी डैश कौन है, एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू। और ये डी और डी डैश होता है ना, ये कहां से गिनते हैं हम लोग, ये हम लोग हमेशा सरफेस से गिन रहे हैं। डी एंड डी डैश आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। बाबा समझा, डी एंड डी डैश आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। ये हमेशा सरफेस से मेजर होता है। कहां से मेजर होता है, सरफेस से। क्लियर है। अभी हम लोग समझ करेंगे तो और डीप में कॉन्सेप्ट जाएगा कि जब हम लोग यहाँ से इतने ऊपर है तो बताओ हम लोग से वो कितना नीचे, समझ रहे हो, हम लोग करेंगे। बट अभी के लिए ये कहां से मेजर होता है, सरफेस। ये समझा बच्चों, कुछ डाउट है यहाँ पे, क्लियर विद दिस। अभी कभी कभी वो लोग पूछते कि बताओ ये कितना शिफ्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ पे वो लोग शिफ्ट की बात करेंगे, कितना शिफ्ट हुआ है, इफ दे आर आस्किंग अबाउट शिफ्ट, तो शिफ्ट का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा, मैं पूरा भी पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शिफ्ट कैसे करेगा, लेट दिस शिफ्ट, लेट शिफ्ट को मैं बोलता हूँ एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल माइनस एपरेंट, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू डी माइनस डी डैश। डी का वैल्यू डी, डी डॅश का व्हॅल्यू डी अपॉन म्यू. सो आपल्याला इकडे काय मिळणार, डी बाहेर 1 मायनस 1 बाय म्यू. हे आपला फायनल आन्सर. डी 1 माइनस 1 बाय म्यू, डी 1 माइनस 1 बाय म्यू, डी 1 माइनस 1 बाय म्यू. सो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. फर्स्ट म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू डी अपॉन डी डैश. ये म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है. म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां पे रे ऑफ लाइट जा रहा है. इज इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. समझ रहे हैं सर, ये क्या बोला आपने, आ रहा है जा रहा है, क्लियर है, ऐसे याद रखने का. म्यू टू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है. म्यू वन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से रे ऑफ लाइट जा रहा है. दिस इज एक्चुअल डेप्थ एंड दिस इज एपरेंट डेप्थ. क्लियर विद दिस. सबके लिए फॉर्मूला, अगर आप ऊपर से नीचे देखो, नीचे से ऊपर देखो, सबके लिए यही फॉर्मूला, आना जाना अपॉन एक्चुअल अपॉन एपरेंट. अब उसको मैं याद कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, प्ले अटेंशन. ये एक्चुअल है मतलब असली, और ये एपरेंट है मतलब नकली. तो यहां से शुरुआत करता हूं. कोई मुझे प्यार से जान बुलाता है तो JAAN ऐसा स्टार्ट करने का. JAAN, आ रहा है, जा रहा है, आना जाना, एक्चुअल मतलब असली, नकली. समझ रहे हैं, आना जाना असली नकली मतलब जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
जहां से रे ऑफ लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, असली, असली मतलब एक्चुअल डेप्थ, नकली, नकली मतलब एपरेंट डेप्थ। अरे आना जाना असली नकली, आना जाना असली नकली, कितना सिंपल हो गया, क्लियर्ड विद दिस। सी नीट में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे ना बच्चों, डायरेक्टली हम लोग को क्या सिर्फ फॉर्मूला पता है ना, पुट करके सॉल्व करना है, एंड फॉर्मूला पता करने के लिए हम लोग कुछ कुछ ट्रिक्स बनाते हैं, दैट्स इट। आना जाना असली नकली, क्लियर्ड विद दिस, या शुरुआत करने का जान, कहाँ से, यहाँ से नीचे से, JAAN, JAAN, क्लियर्ड विद दिस। कुछ डाउट है यहाँ पे, ये समझा, क्लियर्ड विद दिस, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। एनी डाउट? अब बेसिकली ना यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को कैसे कभी कभी ना पे अटेंशन हो गई है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता के रह रहा हूँ, समझना भी यहाँ पे, ठीक है। क्या सर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताना चाहते हो, पे अटेंशन हो गई है। अगर मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम टाइम में जो तुम लोग को समझेंगे ना, वो जो मीडियम दिया रहेगा ना, वो या तो वाटर दिया रहेगा फर्स्ट, या तो ग्लास दिया रहेगा। तो वाटर के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है सर, 4/3। यस सर, वाटर के लिए म्यू का वैल्यू 4/3। तो व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ, d डैश d/4/3, दैट इज इक्वल टू 3d/4। सिंपल। तो यहां से कितना होगा 3d/4, ये टोटल कितना है d, यहां से कितना है 3d/4, तो शिफ्ट कितना हुआ रहेगा, अरे d - 3d/4, क्या यहाँ पे पुट करो, ये फॉर्मूला देखो ना, d 1 - 1 म्यू, व्हाट इज म्यू, म्यू 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 4/3, तो 4 कहाँ जाएगा नीचे, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, क्रॉस ना बाबा, डिवाइड छूता है, उल्टो मल्टीप्लाई, क्रॉस, 4 1 4, 4 - 3 कितना होगा 1, तो 1/4, सो d/4। तो जब भी कोई भी तुम्हारा टर्म पानी में है, क्लियर्ड विद दिस, कोई भी क्या है पानी में है, तो आपको कहाँ कितना दिखेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चा। आप अगर एयर से देख रहे हैं, मतलब बराबर है, रह मीडियम में हम लोग है, और वहां से कोई चीज है जिसको हम पानी में उसको देख रहे हैं, बराबर है, तो कितना ऊपर दिखेगा 3d/4, मतलब कितना ऊपर दिखेगा d/4 शिफ्ट होगा, बट सरफेस से कितना नीचे होगा 3d/4, दैट्स इट। एक्चुअली अगर वो d नीचे है तो सरफेस से कितना नीचे होगा 3d/4, और शिफ्ट कितना हो रहेगा d/4। और सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बोलते हैं पता है वो लोग, सेकंड इंपॉर्टेंट कहाँ पे, ओके थोड़ा बोर्ड का शॉर्टेज है, ध्यान देना। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेकंड जो पूछेंगे ना वो पूछेंगे अगर सपोज वहां पे ग्लास होगा, यही तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैक्सिमम आते हैं। तो ग्लास के लिए म्यू का वैल्यू कितना है, डायरेक्ट ले देगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बता के रखा है ना, पे अटेंशन हो गई है। ग्लास के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है सर 3/2, फर्स्ट पुट करो, पुट 3/2, सो d डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, यस d डैश का वैल्यू कितना मिलेगा, d/3/2, 2 ऊपर जाएगा, दैट्स इट। तो कोई चीज अगर ग्लास इंटरफेस के नीचे रखा है, बराबर है बच्चों, ओके, एयर और ग्लास का इंटरफेस वहां पे नीचे रखा है, तो हमको कितना दिखेगा, एक्चुअली अगर वो d नीचे रहेगा तो यहाँ से 2d/3 दिखे, तो शिफ्ट कितने का हुआ रहेगा, सो शिफ्ट के लिए ना, शिफ्ट हो गया रहेगा d कॉमन 1 - 1/μ, सो 3 नीचे 2 ऊपर, बराबर 3 - 2 1, सो d/3। तो ग्लास में कितना शिफ्ट होता है d/3, पानी में कितना शिफ्ट होता है d/4, दैट्स इट, डायरेक्टली पानी का शिफ्ट d/4, ग्लास का शिफ्ट d/4, वाटर 4, ग्लास 3, क्लियर विद दिस। कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का समझा, क्लियर। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन डेंसर मीडियम, देख कहाँ से रहते हैं, रेयर मीडियम से, क्लियर विद दिस। कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, सबसे पहला सा फॉर्मूला μ2/μ1 इक्वल टू d/d डैश, मतलब असली, मतलब आना जाना असली नकली, बराबर है, मतलब जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, जहां पे रे ऑफ लाइट जा रहा है, असली डेप्थ और नकली, नकली मतलब यस एपरेंट डेप्थ, क्लियर है। सेकंड फॉर्मूला d डैश का वैल्यू क्या होगा d/μ, d डैश का वैल्यू क्या होगा d/μ, मतलब बेसिकली हमको ऊपर दिख रहा है, मतलब जो एपरेंट डेप्थ है ना वो d से कम होना मांगता है, और d से कम होना मांगता है मतलब म्यू से डिवाइड करना, d से कम होना मांगता है मतलब म्यू से डिवाइड करना, क्लियर है। सर आपने ये ऐसा क्यों, ये क्यों याद रखने का, जब कंफर्म ये यहाँ पे है ना, अभी कभी कभी यहाँ पे ग्लास दिया है, यहाँ पे वाटर दिया है, मतलब कंफर्म नहीं, यहाँ पे एयर होगा, जब एयर होगा तो ये वाला फॉर्मूला फॉर एयर। अगर हम लोग किसकी बात करें, एयर, जब हमारा रेड मीडियम एयर है, तो अगर एयर नहीं रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, क्लियर है। और शिफ्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला, सही है, फॉर्मूला शिफ्ट के लिए कब करने का, एयर के लिए, क्लियर है। बाकी ये कॉन्सेप्ट सब लोग शिफ्ट निकाल सकते हैं बाद में, हम लोग समझ देखेंगे। कुछ डाउट है यहाँ पे, पक्का समझ लो, यस कॉपी। यस, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी तक हमने क्या देखा, जो ऑब्जर्वर है बच्चों वो कहाँ पे, इन रेयर मीडियम, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, इन डेंसर मीडियम। नाउ वी आर गोइंग टू सी
जो भी ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम में है और जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मीडियम में बच्चा, रेयर। लेट अस टेक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कुछ ले लेते हैं, दैट इज इसको म्यू। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो उसको म्यू 2 गिनते हैं और जहाँ पे जा रहा है वो उसका म्यू 1। हमेशा याद रखने का, जहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है दैट इज म्यू 2 और जहाँ पे जा रहा है म्यू 1। ये पूरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए क्लियर विद दिस, ओके। और फिलहाल के लिए याद रखिए बच्चों, ये कौन है बेटा, फिश, और ये कौन है, बर्ड। नाउ द फिश इज ऑब्जर्विंग द बर्ड, तो रे ऑफ लाइट हमेशा, तो इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट बना। लेट अस टेक दिस इज ओ, क्लियर है। और ये क्या बन रहा है बच्चों, ये ऑब्जर्व बन रहा है। तो रे ऑफ लाइट हमेशा कहाँ से ट्रैवल करता है, यस, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्व तक ट्रैवल करता है, ओके। तो रे ऑफ लाइट ये ऐसे आएगा, लेट दिस बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको क्या कहेंगे बच्चों, आई। नाउ रे ऑफ लाइट ये कौन सा मीडियम है बच्चों, रेयर। अभी अगर ये रेयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम बेटा, डेंसर। सो रे ऑफ लाइट जब रेयर से कहाँ जाता है, डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डरा। डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या बनेगा बच्चा, आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट हमने क्या देखा है कि हमें लगता है कि रे ऑफ लाइट कैसे आता है, एक सीधे स्ट्रेट लाइन में आता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये फिश को भी क्या लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे सीधा सीधा आ रहा है। तो फिश को लग रहा है जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे सीधा आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। बच्चा समझ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा आ रहा है। मतलब फिश को क्या लग रहा है, जो बर्ड है ना बेटा, वो फिश को लग रहा है कि ये जो बर्ड है वो यहाँ पे है समथिंग, ठीक है। फिश को लग रहा है कि जो बर्ड है वो यहाँ पे है एक्चुअली। तो दिस इज एक्चुअल हाइट या एक्चुअल डिस्टेंस, हम लोग डी गिन लेते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं बच्चा, डी, बराबर है। बट उसके अकॉर्डिंग उसे यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज एपरेंट डिस्टेंस, बराबर है बेटा। तो उसको हम क्या मानेंगे, डी डैश, एपरेंट। कोई कोई बुक्स में इसको एच माना है, इसको एच डैश माना है, चलेगा। नाउ बेटा ये पूरा एंगल आई है, समझ रहा है। अब यहां से देखो, ये एंगल भी कितना होगा बेटा, आई। कैसे क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे जेड शेप दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से, फिर ये ऐसा दोनों, और ये वाला एंगल क्या दिखा बेटा, जेड। तो एंगल क्या होगा, आई। अब ये एंगल क्या है बच्चा, आर। यही रे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दिख रहा है बच्चों। और ये दो रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, सिंस दिस टू डॉटेड आर पैरेलल, टक 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 वाले। और ये एंगल आर, तो ये एंगल भी क्या होगा, आर। हाँ सर, कैसे किया, यस, करेस्पॉन्डिंग एंगल। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज और दिस पॉइंट एज, अगर हम लोग आई ले लेते हैं, इसे ए मानते हैं और इसे क्या मानते हैं बच्चों, पी। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग ओवर, यस, वेरी गुड। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू 2, वहां का साइन ऑफ एंगल दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ, वहां का एंगल कितना है, यहाँ का एंगल कितना है बच्चों, आई, इज इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, म्यू 1। जहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रहा है उसका म्यू 1 और जहाँ से आ रहा है उसका म्यू 2। याद है ना बच्चों, आना जाना एक्चुअल एपरेंट, आना जाना एक्चुअल एपरेंट, क्लियर विद दिस, आना जाना असली नकली, जैसे बताया था। म्यू 1 यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ऑफ क्या मिलेगा बेटा, आर, क्लियर है, ओके। सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, म्यू 2। फिलहाल के लिए म्यू 2 लिखते हैं हम लोग, साइन ऑफ आर। सिंस वी नो दिस, जो रेज है वो कैसे रेज है, पैरेक्शियल। पैरेक्शियल रेज में द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। तो हम यहाँ पे साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन आई लिख सकते हैं, क्यों नहीं सर, बिल्कुल। और पैरेक्शियल रेज के लिए, अरे बाबा हाया ना, ऐसे थोड़ी, मतलब ये बहुत दूर से थोड़ी, इतना बड़ा थोड़ी बन रहा है। फिश यहाँ पे, बर्ड यहाँ पे, एक्चुअली जो दो रेज है सीधा ही है ऑलमोस्ट, समझ रहा है बच्चा, सिर्फ थोड़ा सा एंगल है, थोड़ा सा, क्लियर विद दिस, ओके। दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो म्यू 1 इंटू साइन ऑफ आर, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन आर। जब भी एक इमेज बना रहता है हमें दो रेज चाहिए, इसलिए हम दो रेज हमेशा प्लॉट कर रहे हैं, क्लियर विद दिस, एक सीधा और एक इस तरफ, दैट्स इट। तो बेसिकली अगर अभी अब यहाँ पे ट्राइंगल देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, म्यूचुअल मल्टीप्लाई है। अब ये ट्राइंगल देखो, ओपी है, टेन आई का वैल्यू क्या होगा, यस, सामने वाला एपी अपॉन, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, ओपी। ओपी मतलब एक्चुअल डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू डी। यहाँ पे क्या मिलेगा, यस, वेरी गुड, म्यू 1 मल्टीप्लाई बाय टेन आर का वैल्यू क्या होगा, यस सर, टेन आर। टेन आर, ये ट्राइंगल देखो, आई पी ए, टेन आर क्या होता है, सामने वाला, दैट इज इक्वल टू ए पी, एपरेंट डिस्टेंस, जिसको हम क्या मान लेंगे, डी डैश। तो ये आपका ए पी सो बेसिकली हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1,
इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी डैश। सर ये तो सेम ही फॉर्मूला मिल रहा है। हाँ सेम ही याद रखने का, कुछ नया नहीं है। आना कहाँ से आ रहा था? यस वेरी गुड, रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है ना, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट केस में हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे? डेंसर मीडियम में, तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते थे ये, और ये रेयर का लेते थे। अब यहाँ पे किसका लोगे? कहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है? रेयर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन कहाँ पे जा रहा है? म्यू1 में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। दिस इज एक्चुअल, दिस इज एपरेंट, आना जाना असली नकली वही चलने वाला है। क्लियर विद दिस? तो ये फॉर्मूला हम लोग को काम आएगा आगे। यस सर, वही फॉर्मूला सर, यही तो फॉर्मूला है, सेम टू सेम, इसीलिए याद रखने का जान, बराबर है ना। नीचे से शुरुआत करने का, JAAN, ओके। अब बेसिकली अगर एक मीडियम हमारा एयर होगा, एक मीडियम क्या होगा? एयर। ये जो रेयर मीडियम वो एयर है ना, सिर्फ रेयर मीडियम एयर है, तो म्यू2 का वैल्यू कितना होगा? सो म्यू2 का वैल्यू 1 ले लेंगे। इफ म्यू2 का वैल्यू 1 होगा, दैटफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन म्यू1, या इसको म्यू मान लेते हैं, इज डी अपॉन डी डैश, विच इम्प्लाइज डी डैश का जो वैल्यू होगा दैट विल बी म्यू मल्टीप्लाई बाई डी। हाँ सर, ये समझो। लास्ट टाइम आपको डी डैश का वैल्यू क्या मिल रहा था? सो लास्ट टाइम डी डैश का वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा था, यहाँ पे ऐसे डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू, एक्चुअल अपॉन म्यू। सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे कोई भी टर्म को डेंसर मीडियम में तो डिवाइड बाई म्यू, और कोई टर्म को हम देखें विच इज इन रेयर मीडियम मल्टीप्लाई बाई म्यू, दैट्स इट। अपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू। कब? इफ दैट ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तो डेंसर के लिए डी याद रखना, डिवाइड बाई म्यू। अगर डेंसर में डिवाइड बाई म्यू हो रहा है तो रेयर में जब देख रहे हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई म्यू। वेरी सिंपल। हम सम्स करेंगे ना तो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट समझना भी, ठीक है। डी डैश के वैल्यू क्या होगा? म्यू इंटू डी। क्लियर है? यस सर, ये समझा। तो बेसिकली अभी एक्चुअली ये जिधर था उससे कहाँ दिख रहा है? हम लोग थोड़ा ऊपर, यहाँ पे भी कहाँ ऊपर दिख रहा था, बट वी नो दैट सिंस डी एंड डी डैश बच्चों कहाँ से मेजर किया जाता है? यस वेरी गुड, हमेशा सरफेस से मेजर किया जाता है। क्लियर? ये जो इंटरफेस है ना यहाँ से मेजर किया जाएगा, डी और डी डैश। तो एक्चुअली में ये शिफ्ट कितना हुआ वो फाइंड करने का है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट की बात करेंगे, कितना शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट के लिए क्या लिखेंगे? बड़ा डी डैश है तो वहाँ पे डी माइनस डी डैश था, यहाँ पे डी डैश माइनस डी आएगा। डी डैश का वैल्यू क्या है? बोलो, म्यू डी, म्यू डी या म्यू डी नहीं, ओके। दोनों में कॉमन कौन आएगा? डी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? म्यू माइनस 1। क्लियर विद दिस? सो डेंसर मीडियम के शिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था सर ने? डी। डेंसर मीडियम के लिए शिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या था? डी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 बाई म्यू। और रेयर मीडियम में जब रहेगा ऑब्जेक्ट तो उसके शिफ्ट के लिए का फॉर्मूला है? डी इंटू म्यू माइनस 1, डी इंटू म्यू माइनस 1। फिश और बर्ड के साथ मैक्सिमम टाइम पे यही आएंगे हम लोग, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनेगा। क्लियर विद दिस? ओके। अब बेसिकली लास्ट टाइम सर आपने दो कुछ मीडियम्स लिए थे, ज्यादातर हम लोग का डिस्कशन वो दो मीडियम्स को लेके चला था। हाँ सर, कौन से मैक्सिमम टाइम पे वही मीडियम आने वाला है, या तो वाटर की बात करेंगे या तो किसकी बात करेंगे बच्चों? ग्लास की। वाटर के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है? सो दैट इज 4/3, डायरेक्टली पुट करने का। सो यस बताइए डी डैश का वैल्यू क्या मिलेगा? डी डैश का वैल्यू मिलेगा यस 4/3 मल्टीप्लाई बाई डी। तो शिफ्ट के लिए पूछा, बराबर है ना, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड ये वाला मीडियम डेंसर है, डेंसर में वाटर है। यस, तो शिफ्ट के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आएगा? डी 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 इज 1/3, तो d/3 शिफ्ट होता है वाटर के लिए। तो वाटर के लिए कितना ऊपर जाएगा? अगर ये मीडियम वाटर रहेगा तो जितना है उसे d/3 ऊपर जाएगा, और अगर ये मीडियम ग्लास है और ग्लास के अंदर से आप किसी और चीज़ को देख रहे हो जो बाहर है तो कितना ऊपर जाएगा वो देखते हैं। ग्लास के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है? यस 3/2। सो बेसिकली डी डैश का वैल्यू कितना होगा? पुट करो बच्चों, 3/2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? डी। सो व्हाट इज शिफ्ट? शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? तो शिफ्ट कितना होगा? यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बोलो बोलो, कम ऑन टेल। डी, दिस इज 3/2 माइनस 1, दैट इज 1/2। तो शिफ्ट कितना होगा? तो ग्लास के लिए d/2, वाटर रहेगा तो d/3 ऊपर जाएगा, दैट्स इट। ये समझा? कुछ डाउट है यहाँ पे? क्लियर विद दिस? जब तक आप लोग खुद के नोट्स नहीं बनाओगे कुछ समझने वाला नहीं है। जो भी हम सिखा रहे एक एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये खुद आपको जो आप नोट्स बना रहा सेल्फ नोट्स वहाँ पे लिखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम्स पे यही हमको ये पढ़ के जाना है। पूरा बुक रिवाइज नहीं करना, इतना टाइम भी नहीं होगा हमारे पास, समझ रहा है? तर आपल्याला हे सर्वच करायचं आहे, त्यासाठी हे सर्व शॉर्ट नोट्स बनवून व्यवस्थित ठेवा। समजलं? काही डाऊट आहे इकडे? क्लिअर आहे?
तो बेसिकली हमारा एक ही फॉर्मूला ये वाला, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू डी अपॉन डी डैश, आना जाना असली नकली, दैट्स इट। कुछ डाउट है? यस, कॉपी। Yes, next concept, that is lateral magnification. Now we are having a object of length, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, सपोज इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं बच्चों x, क्लियर है? तो यहाँ पे पूछा कि लेटरल मैग्निफिकेशन कि कितने टाइम्स वो मैग्नीफाई हो रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, कितना टाइम्स दिख रहा है, व्हाट इज दैट वैल्यू, वो पूछा। एंड वी ओनली नो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं 1, जो मानना है मान, क्योंकि हम लोग इसको एयर ले रहे हैं, क्लियर विद दिस ना। अभी ये लेटरल मैग्निफिकेशन का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है? कैसे, कॉन्सेप्ट देखना बच्चों, कैसे करेंगे? यस सर, ये बी है, कंफर्म है। अब बी का जो इमेज बनेगा, देखो बहुत से रेज ऑफ लाइट निकलेंगे, 2 रेज बनता है, एक ये वाला रे और सेकंड रे यहाँ से निकालो, बराबर है। अब ये जो रे यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये कौन है सर? सर ये हमारा नया नॉर्मल है, क्लियर? इसके लिए तो ये रे क्या होगा? रेरर, डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेरर में, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस सर, वेरी गुड, विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिमिलरली जब मैं किसके, तो लेकिन मेरे को क्या लगेगा, ये जो बी है, ये दिख रहा है पापा बी, उसका वो कहाँ दिखेगा जब बाहर से देखोगे? तो जो लोअर एंड बी है ना, वो यहाँ पे दिखेगा समथिंग। एक्चुअली जो लोअर एंड था ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे था पता है? डी डिस्टेंस पे था। कितना डिस्टेंस पे था? डी। तो जो अपर एंड रहेगा, ये पूरा स्टिक या कुछ रखा है बच्चों, ऑब्जेक्ट को भी हमने ऐसे नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट को भी इस तरीके से रखा है, सीधा, समझ रहा है? तो ए का डिस्टेंस कितना रहेगा फ्रॉम द इंटरफेस? यस, वेरी गुड। डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इंटरफेस कितना रहेगा? डी माइनस एक्स बाबा, सी ना बाबा, दिस इज डी, दिस इज एक्स, ये एक्स माना है, तो ए का डिस्टेंस कहाँ के अंदर रहेगा? ये पूरा डी था, सो से एक्स निकाल दो, डी माइनस एक्स। तो बी का जो इमेज मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, बी डैश, बराबर है? बी का इमेज मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, बी डैश। अब जैसे ए से भी बहुत सारे रेज निकलेंगे, बट हम लोग को कितने रेज कंसिडर करना है? 2। सो लेट अस टेक एक रे ऐसा ए से, और जिस तरीके से ए से एक रे निकला, बराबर है? अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यस, वेरी गुड, डेंसर से रेरर, अगेन विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसा बेंड होगा। तो बेसिकली अगर देखा जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमको लगा लगता है सीधा, तो ए का ए डैश का मिलेगा बच्चा ऊपर, सो ये ए बी, ये उसका इमेज, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये उसका इमेज, जो बाहर से देखोगे तो हमको थोड़ा कहाँ नजर आएगा? ऊपर नजर आएगा। सो उन्होंने पूछा है कितना टाइम्स मैग्नीफाई हुआ है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पूछा गया। अब कैसे करेंगे, ध्यान देना, हमको क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है व्हाट इज ए बी का डिस्टेंस, वेरी सिंपल। अब ए बी, ए डैश बी डैश फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले बी का डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस, फिर ए का डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस, एकदम सिंपल है। बी का डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस मांगता है, ए का डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस मांगता है। रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है? ओके, आप यहाँ से देख रहे हो, अगर बच्चों हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, बराबर है, तो इसका रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? डेंसर से कहाँ पे आ रहा है? यस, वेरी गुड, डेंसर से कहाँ पे आ रहा है? रेरर में आ रहा है। चलो शुरुआत करते हैं, क्या? म्यू टू अपॉन म्यू वन, यही फॉर्मूला है बच्चा, यही फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन एपरेंट, डी डैश, बराबर है? ओके, वेरी गुड। कैसे करेंगे? म्यू टू अपॉन म्यू वन, आना जाना असली नकली, वेरी गुड। अब कैसे करेंगे? फॉर ए डैश, ए डैश, ए डैश, ए डैश के लिए क्या करेंगे? यस, बताइए बच्चों। सर हम ए डैश के लिए क्या करेंगे बताएं? हम पहले फाइंड करेंगे म्यू टू, कहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है? यहाँ से, सो म्यू वन कहाँ पे जा रहा है? एयर में, अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्चुअल ए किधर था? ए डैश किसका इमेज है? ए का, तो एक्चुअली ए किधर था? डी माइनस एक्स डिस्टेंस पे, बराबर है? और डी डैश दैट इज ए फाइंड करने का, बराबर है? अब डी डैश लिखो, ये इसको मैं लिखता हूँ D1, इसके लिए D2 लिख देते हैं। सो व्हाट इज D1 का वैल्यू? सर एकदम सिंपल, डी माइनस एक्स अपॉन म्यू। सर यही देखा था हम लोग ने, जब भी डेंसर कोई में ऑब्जेक्ट है और आप उसको रेरर में देखोगे तो जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है उसको म्यू से डिवाइड करो, वेरी गुड। सिमिलरली अब डायरेक्टली इतना करने से अच्छा डायरेक्टली मैं बी डैश के लिए बात करूं, यस यस बी डैश, बोलो हाँ सर, एकदम सिंपल हो गया, D2 ले लो। एक्चुअल डिस्टेंस कितना था बी का? D अपॉन क्या करेंगे बच्चों? म्यू। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डी डैश, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन D2 D1 में नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को ए डैश बी डैश में इंटरेस्ट है। तो देख बेटा,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक D2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक D1 है, तो ये कितना हुआ सर? D2 ये पूरा है और ये D1 है, तो ये कितना हुआ? दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मतलब कितना होगा? यस, वेरी गुड। A डैश B डैश इज इक्वल टू D2 माइनस D1। D2 माइनस D1 मतलब यस, वेरी गुड, D अपॉन म्यू मायनस ब्रॅकेट मध्ये D मायनस एक्स अपॉन म्यू। आता दोघांमध्ये कॉमन काय आहे? म्यू। ओपन द ब्रॅकेट, D मायनस D, हे मायनस मायनस प्लस काय होणार? एक्स, आपलं डी कॅन्सल, म्हणजे इकडे काय मिळणार? येस, व्हेरी गुड, एक्स अपॉन काय मिळणार? म्यू। हे कोणाचा व्हॅल्यू आहे? ए डॅश बी डॅश का व्हॅल्यू बच्चों? क्लियर विद दिस? ओके, दिस इज ए डैश बी डैश, मतलब दिस इज यस लेंथ ऑफ इमेज। बोलो बोलो, कम ऑन टेल, दिस इज लेंथ ऑफ इमेज, बराबर है। अब बेसिकली हमें क्या मांगता है? मैग्निफिकेशन। सो अगर मेरे को लेटरल मैग्निफिकेशन चाहिए, व्हाट यू वांट पापा? लेटरल मैग्निफिकेशन। उसके लिए क्या करते हैं? लेटरल मैग्निफिकेशन के लिए लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज लेंथ ऑफ इमेज? Yes, very good, x upon mu. What is length of object? Yes, very good, only x. x क्या होगा? कैंसिल। सो लेटरल मैग्निफिकेशन इज 1 अपॉन म्यू। ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा, फाइंड करना है, पूछा है लेटरल मैग्निफिकेशन कितना, डायरेक्टली लिख देने का। कितना आएगा बच्चों? x अपॉन म्यू। क्लियर विद दिस? दैट्स इट। सर अगर मैंने इसको म्यू1 लिया रहता तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आंसर वही आता। लेटरल मैग्निफिकेशन 1 अपॉन म्यू, सॉरी लेटरल मैग्निफिकेशन कितना आएगा? 1 अपॉन म्यू। अब इसको म्यू1 लोगे तो भी सॉल्व करके देखना, आपको आंसर वही आएगा। समझ लग कैसा करने का? कुछ डाउट है यहाँ पे? पक्का? क्लियर? यस, कॉपी। यस, नाउ बच्चों, अभी कर इज कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड्स। ये लिक्विड मिक्स होने वाला नहीं है, हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। और ये कितना लिक्विड है? D1, ये है D2 और ये है D3। सो दे आर आस्किंग फाइंड द म्यू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। सपोज पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग एक ही मानते हैं, पूरे कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानते हैं। क्लियर है? अब कैसे विल ट्रीट इट एज अ वन? तो पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं पता है? एपरेंट डेप्थ। अभी मैं अगर एक को देखूंगा, एक को, इसको देखूंगा, इसको देखूंगा, तो आप कहाँ से देख रहे हैं बच्चों? हम यहाँ से देख रहे हैं, मतलब ये हमारे रेगुलर मीडियम है और ये पूरे को एक मीडियम मान के चलेंगे। बट जब इसको देख रहे हो, सिर्फ इसको, तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा? D1 अपॉन म्यू1। फिर जब किसको देख रहे हैं हम लोग? ये बॉटम को, बराबर। ये बॉटम कितना ऊपर नजर आ रहा है वो पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये कितना आएगा? बोलो बच्चों, प्लस D2 अपॉन म्यू2 प्लस DT अपॉन म्यू3। और अगर बहुत सारे लिक्विड्स लेंगे तो क्या करेंगे? यस, वेरी गुड, डॉट 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 D4 अपॉन म्यू4, D5 अपॉन म्यू5। क्लियर है? एक्चुअली अगर देखा जाएगा, व्हाट इज एक्चुअल डेप्थ? एक्चुअल डेप्थ तो सब एडिशन, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अभी अगर म्यू पूछा है, कैसे करेंगे? ये सपोज सबका म्यू है, कॉम्बिनेशन, म्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, म्यू कॉम अपॉन, क्योंकि रे ऑफ लाइट पूरे यहां से आ रहा था, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पे जा रहा है? रेयर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल टू D। एक्चुअल आएगा, एपरेंट आएगा? यस, वेरी गुड। ऊपर एक्चुअल आएगा, असली, और नीचे आएगा एपरेंट, दैट इज नकली। सो क्या मिलेगा? यस, म्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू, यस, एक्चुअल D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस टक 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 चलता रहेगा, और D एपरेंट D1 अपॉन म्यू1 प्लस D2 अपॉन म्यू2 प्लस D3 अपॉन म्यू3, और ये भी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। दैट्स इट। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ यू हैविंग 2 लिक्विड्स, हमारे पास कितने लिक्विड्स है? 2 लिक्विड्स। 2 लिक्विड्स, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो व्हाट इज म्यू ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर 2 लिक्विड्स? सो सिंपल है, D1 प्लस D2 अपॉन D1 अपॉन म्यू1 प्लस D2 अपॉन म्यू2। बट इनकेस कभी कभी ये भी आता है कि D1 इज इक्वल टू D2, मतलब दोनों सेम लेवल के लिक्विड्स है, बराबर है। तो क्या लिखोगे? D1 प्लस D1, बोलो बच्चा, 2D। यहाँ पे क्या मिलेगा? D अपॉन म्यू1 प्लस D अपॉन म्यू2
दोघांमध्ये कॉमन काय आहे डी. इकडे काय येणार 1/μ1 प्लस 1/μ2. हे डी डी कॅन्सल. दॅट्स इट. क्रॉस मल्टीप्लाय μ2 प्लस μ1 μ2 ऊपर जाएगा 2μ1 μ2. सो टू लिक्विड्स के लिए डायरेक्टली मेरे को म्यू ऑफ कॉम्बिनेशन डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखने का बच्चा 2μ1 μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2. ठीक है ना. एंट्रेंस में कभी कभी डायरेक्टली हम लोगों से फॉर्मूलाज समझ रहे हैं नीट वालों. क्लियर विद दिस. याद रखने का ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स वेरी आएगा ही आएगा एग्जाम में. समझ रहा है जैसे ये फॉर्मूलाज कैसे होता है. क्लियर. हमें दिया रहेगा ये फाइंड करना है म्यू ऑफ कॉम्बिनेशन. समझ रहा है. तो टाइम सेव करना है ना. सो यू शुड नो द फॉर्मूला. इतना करना नहीं है. मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. रिमेंबर एवरी टाइम जेई जो भी होता है ना इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट. क्लियर विद दिस. बट नीट जो होता है ना इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. याद रखना. क्लियर है. तो जेई माइंड का गेम होता है और नीट टाइम का गेम होता है. ठीक है. यस कॉपी. यस स्टार्टिंग विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से के साथ स्टार्ट. यहाँ पे एक बर्ड है. इज एट द डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस एंड फिश इज एट द डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर. कहाँ से सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस. क्लियर है. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश एज सीन बाय बर्ड एंड फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश. मतलब केस में कौन किसको देख रहा है. बर्ड देख रहा है. किसको देख रहा है फिश को. बराबर है. तो बेसिक डायरेक्ट याद कर सकते हैं. हाँ सर. ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया मुझे 4/3. यस वेरी गुड. यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना मान के चलते हैं 1. क्लियर है. ओके. कैसे करेंगे सर. सर एकदम सिंपल है सर. पहले क्या फाइंड करेंगे. अभी क्या है बच्चों डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड. तो फिश सीन बाय बर्ड कैसे करेंगे सर. सर फिश सीन बाय बर्ड मतलब बर्ड है वो कौन सा है फिश कौन सा मीडियम में डेंसर. बर्ड कौन सा मीडियम में रेयर. तो बर्ड को फिश कहाँ दिखेगा थोड़ा ऊपर दिखेगा. थोड़ा ऊपर दिखेगा तो जो डी डैश का वैल्यू होगा दैट विल बी डी अपॉन म्यू. बाबा डायरेक्टली क्या μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू डी अपॉन डी डैश करना है तो भी चलेगा. कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है. दैट इज इक्वल टू डी. व्हाट इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ द फिश 24 अपॉन म्यू. कितना है बेटा म्यू 4/3. तो दैट इज इक्वल टू 4 क्या कितना होगा 4 6 3 कहाँ जाएगा ऊपर 18 सेंटीमीटर. दिस इज डी डैश. मतलब बर्ड को फिश 18 सेंटीमीटर नीचे दिख रहा है. तो बर्ड से डिस्टेंस कितना है. सो सबसे इंपॉर्टेंट हमको यही फाइंड करना है. क्या बेटा डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड. ना कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना ये कहाँ से आ रहा है ये सरफेस से आ रहा है. तो बर्ड से कितना नीचे है वो कैसे फाइंड करेंगे. यस. सो डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड क्या होगा दिस डिस्टेंस बोलो बच्चों दैट इज इक्वल टू 36 प्लस दिस डी डैश दैट इज 18. तो कितना आएगा बेटा 54 सेंटीमीटर. कैलकुलेशन देख लेना. क्लियर विद दिस. सेकंड क्वेश्चन. अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग. फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश. तो बर्ड सीन बाय फिश. वेरी गुड. अब सीन बाय फिश. तो फिश इज इन विच मीडियम डेंसर. बर्ड इज इन विच मीडियम रेयर. तो जब फिश बर्ड को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा वो कहाँ दिख रहा है ऊपर दिखेगा. यस वेरी गुड. अगर वो उसको थोड़ा ऊपर दिखेगा तो जो डी डैश का वैल्यू होगा वो क्या होगा म्यू मल्टीप्लाई बाय डी. बाबा देखो ना म्यू मल्टीप्लाई बाय डी और नीचे ये ऊपर दिख रहा है वो भी ऊपर दिख रहा है बट सरफेस का डिस्टेंस कम हो रहा है. सरफेस का डिस्टेंस बढ़ रहा है. दैट्स इट. म्यू का वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू. यस डी कम ऑन डी. व्हाट इज डी. हाँ एक्चुअली बर्ड कितना डिस्टेंस पे था इंटरफेस से वो डी लेने का. दैट इज इक्वल टू 36. 3 1 3 12 4 into 12 कितना होगा 48. और बराबर है ना. ध्यान देना. बट ये जो 48 है ये डिस्टेंस कहाँ से सरफेस. बट हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो कहाँ से चाहिए. यस वेरी गुड. कहाँ से चाहिए बरोबर हमें बर्ड से उसका डिस्टेंस चाहिए. तो कैसे करेंगे. सो डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम फिश. सो डिस्टेंस फ्रॉम फिश के लिए क्या करेंगे. यस डिस्टेंस फ्रॉम फिश इज इक्वल्स टू बोलो बेटा 48. ये वाला अरे हाँ ना ऊपर 48 गया प्लस 24 ऑलरेडी है. तो 48 प्लस 24 72.
58, 60, 72, दैट्स इट। तो कितना ऊपर रहेगा? 72 सेंटीमीटर ऊपर। तो यहाँ से उसको 72 सेंटीमीटर पे दिखेगा। और बर्ड को फिश कितना दिखेगा? तो डिस्टेंस ऑफ फिश एंड बर्ड इज 54 सेंटीमीटर, दैट्स इट। कंसेप्ट समझा? क्लियर है? वही फॉर्मूला म्यू2 अपॉन म्यू1 इज इक्वल्स टू, यस वेरी गुड, डी अपॉन डी डैश। बराबर है। एक्चुअल मतलब जहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है, जा रहा है, असली नकली, दैट्स इट। यस, कॉपी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, और मस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोला है? फिश राइजिंग वर्टिकली टू द सर्फेस ऑफ वाटर इन अ लेक यूनिफॉर्मली। बराबर है। ये फिश कहाँ जा रहा है बच्चों? ऊपर। विद द रेट एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड इंटरफेस इस कितना कितना बोला है बच्चों? 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्या बोला? अभी आगे क्या बोला है? ऑब्जर्व द किंगफिशर बर्ड। एक बर्ड दिखा विच इज डाइविंग टूवर्ड्स द वाटर। मतलब बर्ड कहाँ आ रहा है? पानी की तरफ, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये ऑब्जर्व कौन कर रहा है? फिश। मतलब जो वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ फिश, सॉरी बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ, क्या बोला है बच्चों? यस, वेरी गुड, बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। क्योंकि उसको किसने ऑब्जर्व किया? फिश ने ऑब्जर्व किया। फिश इज ऑब्जर्विंग अ बर्ड विच इज डाइविंग टुवर्ड्स द सरफेस एट अ रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ये फिश ने ऑब्जर्व किया। Now what they are asking? Find the actual velocity of bird. Velocity of bird with respect to ground, ये पूछा गया। बराबर है। अब यहाँ पे ना हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली मत अप्लाई करो। उसका रीजन है यहाँ पे कोई और मीडियम है। क्लियर विद दिस? ये दो मीडियम अलग अलग है। तो कैसे करेंगे सब? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। लेट अस कंसीडर बर्ड और फिश के बीच का डिस्टेंस एस आर। लेट अस कंसीडर इसका डिस्टेंस यहाँ से एस वाई। लेट अस कंसीडर इसका डिस्टेंस यहाँ से एस एक्स। ये समझा? ओके। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है बर्ड को? फिश। मतलब फिश ऑब्जर्विंग बर्ड। मतलब फिश किसको देख रहा है? बर्ड को देख रहा है। तो बच्चों जब फिश बर्ड को देखेगा तो क्या उसको बर्ड इधर ही नजर आएगा, थोड़ा ऊपर नजर आएगा? सो बर्ड ऑब्वियस थोड़ा ऊपर नजर आएगा। सो एक्चुअली में जो आर का वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो होगा एक्स तो सेम ही रहेगा प्लस एच डैश, और एच डैश का वैल्यू क्या हो गया? म्यू मल्टीप्लाई बाय वाई। अरे बाबा, जब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ये जो फिश को बर्ड किधर दिखेगा, तो फिश को बर्ड किधर दिखेगा? दैट इज एपरेंट है, मतलब नकली। डी डैश इज इक्वल्स टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। एक्चुअली बर्ड किधर था? वाई पे, तो उसको म्यू से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है क्या? या फिर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? यस, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एक्चुअल में कितना है? वाई। एपरेंट डी डैश, तो डी डैश का क्या होगा? अरे म्यू मल्टीप्लाई वाई, वही तो लिखा। तो यहाँ से डी डैश ऊपर दिखेगा, कॉन्सेप्ट समझना। और यहाँ से कितना? एक्स है। टोटल कितना होगा? तो एक्चुअली में फिश जब बर्ड को देख रहा है तो उसको बर्ड किधर दिख रहा है? एक्स प्लस म्यू वाई। कहाँ दिख रहा है? एक्स प्लस म्यू वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करो। दिस इज एट एनी इंस्टेंट, at any instant. Now differentiate this. R का derivative dr by dt, rate of change of distance with respect to rate of change of distance of fish, bird with respect to fish, dx by dt plus mu तो constant है, dy by dt differentiating with respect to time, rate of change of displacement with respect to time. मतलब this is distance of, yes very good, r is the distance of bird from the fish. मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। दिस इज, तो इसको लिखेगा दिस इज वेलोसिटी ऑफ, वेरी गुड, फिश विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। अब x कहाँ से डिस्टेंस है? सरफेस से, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ फिश
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, y कहां से डिस्टेंस है, सरफेस से, किसका डिस्टेंस है, बर्ड का, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी पे हम लोग डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे म्यू नहीं होता था, बट यहाँ पे म्यू है, इसलिए याद रखना। बस खत्म, दैट्स इट। तो वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज 9 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 मीटर पर सेकंड, प्लस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 9, कितना होगा 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर 4/3 into velocity of bird with respect to ground. Yes, 2 3 is 9, 9/2. So velocity of bird with respect to ground is 9/2. 9/2 is 4.5 unit क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। So velocity of bird with respect to ground कितना होगा, 4.5 मीटर पर सेकेंड। जब बर्ड को फिश देख रहा है तो उसको लग रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि फिश भी तो मूव हो रहा है ना ऊपर, कितने वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड से। This is observed velocity of bird with respect to fish. समझो कॉन्सेप्ट, क्लियर है? कॉपी। Yes, next sum. Object is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर यहाँ से, फ्रॉम, ये तीन अलग अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, यहाँ पे और मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5, और यहाँ कोई और मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा है इस मीडियम से कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओ एज सीन बाय द आई, मतलब यहाँ से वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा। अब कैसे करेगा, जब ऐसे समझाएगा तो दो मीडियम्स को लेने का, मैं ये दो मीडियम की बात करूँगा, बराबर है। अब रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा उस तरफ जाएगा, ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा। तो जब मैं ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मीडियम की, ये वाले मीडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, ये वाला क्लियर है। तो केस 1 के लिए क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इक्वल्स टू, यस वेरी गुड। अब क्या करेंगे आगे, एक्चुअली में वो कहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर, बट कहाँ पे दिखेगा, डी डैश। सो डी डैश का वैल्यू कितना होगा, 20 इंटू 1.5, 20 इंटू 1.5 15/10 होगा ये, यस। तो आंसर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, कहाँ पे दिखेगा, 30। सो बेसिकली इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ से, बराबर है, जो कोई ऑब्जेक्ट बाहर से गए तो उसको कहाँ दिखेगा, आई डैश, आई लिखते हैं। तो फर्स्ट इमेज यहाँ से कितने सेंटीमीटर में बच्चों, 30 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पे, 30। अब क्या करेंगे, केस 2, मतलब जब यहाँ से यहीं से देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर। अब कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से डिपेंड करते हैं, क्लियर विद दिस। बट यहाँ से 30 सेंटीमीटर है, जहाँ से करके उसमें वो डिस्टेंस ऐड कर देना। अब केस 2 में क्या होगा, हम लोग ये वाले सर्फेस की बात करेंगे। तो ये वाले सर्फेस के लिए ना, ये बन जाएगा हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ या ना यार, पहले वाले के लिए था ना, जो इसके लिए इमेज बन रहा है उसके लिए क्या बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है हमारा, यहाँ से देखने का, यहाँ से कितनी दूरी पे, 30 + 30 कितने पे, 60। अब रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा था, ये मीडियम से वो मीडियम। अब इसको मत देखो, जो इंटरफेस है ना उसकी इस तरफ कौन सा मीडियम है उसको देखो, उसकी इस तरफ कौन सा मीडियम है, ये वाला। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से आ रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। कहाँ पे जा रहा है, इस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 2। एक्चुअली जो आप जिसको देख रहे हो, यहाँ से हमें कौन दिखेगा, ओ नहीं दिखेगा, यहाँ से हमें कौन दिखेगा, आई, जो कितनी दूरी पे, यहाँ से 30 + this 30 60 अपॉन डी डैश। डैश इज इक्वल्स टू 60 × 2 अपॉन 1.5। सो डी डैश इज इक्वल्स टू कितना होता है, 120, इसे 15 और ऊपर क्या लिख लो, 10। 15 1 जा 15 कितना जा, यस 15 1 जा 15, 15 8 जा, तो आंसर कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर। तो क्या ऑप्शन आएगा, यस नहीं, 80 नहीं आएगा, 80 सेंटीमीटर यहाँ से, ये जो दिखेगा ना एक नया इमेज, सपोज आई डैश, वो यहाँ से 80 सेंटीमीटर पे होगा, यहाँ से 80 सेंटीमीटर, समझ रहा है। तो अगर यहाँ से, तो आंख से कितने पे होगा, आई से कितना होगा, ये 80 + ये 20। सो जो डिस्टेंस फ्रॉम आई और ओ के ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, दैट विल बी 80 + 20।
सो फाइनल आंसर विल बी 100 सेंटीमीटर. दैट्स इट. तो ये अपना ऑप्शन होगा. समझा? यस. कॉपी. Yes, last two sums, pay attention. A mark at the bottom of the tank appears to rise by. कितने से ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा है? 0.2. 0.2 से ऊपर जा रहा है ना बच्चों, तो ये हमारा शिफ्ट हो गया. इतने से शिफ्ट हो रहा है. The depth of the liquid, this is the actual depth. This is D. Find mu. Very simple. So यहाँ पे shift is equals to actual depth 1 minus 1 by mu. Cleared? क्यों? क्योंकि कहाँ पे बच्चों? टैंक के अंदर, डेंसर मीडियम में, इसलिए 1 माइनस म्यू. अगर एरर में होता तो म्यू -1 आता. तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया? 0.2, दैट इज 2/10. d का वैल्यू 2, 1 minus 1 by म्यू, ये 2 कैंसिल, 1/10 इज इक्वल्स टू 1 minus 1 by म्यू. 1 by म्यू को यहाँ पे लेके आओ, क्या मिलेगा? 1 minus 1/10, 10 1 जा, अरे 10 minus 1, 9/10. तो 1/म्यू का वैल्यू कितना होगा? 9/10, which implies mu का वैल्यू 10/9. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता नहीं है. क्लियर है? 10/9 डिवाइड कर लेना, 1.11 के आंसर लगभग आएगा. सेकेंड, a fish is at a depth of 30 centimeter. This is actual depth D. Below the surface, refractive index is given 4/3. Find the distance between the fish and the image. Fish and the image, ये सब डेंसर मीडियम में हो रहा है. फिश और इमेज के बीच का डिस्टेंस मतलब शिफ्ट फाइंड करना है. शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला x इक्वल्स टू एक्चुअल डेप्थ बराबर है 1 minus 1 by का लिखेंगे बच्चों म्यू. तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर. 1 माइनस यस 1/4/3. 3 कहाँ जाएगा? ऊपर. सर ने करा था शायद डायरेक्ट d/4 आंसर बोला था, वही आएगा. देखो दैट इज इक्वल टू d. 4 1 जा 4, 1/4 वही आया ना बेटा, d/4. 7.5 सेंटीमीटर. दैट्स अ फाइनल आंसर. समझ रहे हैं? तो ऐसे कुछ बेसिक सम्स है, और जो आगे ये कुछ ऐसे टाइप के सम्स हम लोग को आने के चांसेस है. क्लियर विद दिस? सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म किया. क्या बच्चों? ट्रू दैट एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट. क्लियर है? एक बार अच्छे से रिवाइज करना. टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर.